सनातन धर्म के अंदर सिंदूर प्रतीक है शक्ति का, सिंदूर प्रतीक है भक्ति का। जब हम नवरात्रों में माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं शक्ति के रूप में, तो हम माँ नवदुर्गाओं को सिंदूर अर्पित करते हैं। जब हम भक्त शिरोमणि, वीर शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा उपासना करते हैं, तो हम उन्हें भी सिंदूर अर्पित करते हैं। यहां तक कि सनातन धर्म के अंदर बहनें जब भाई दूज के दिन अपने भाइयों का तिलक करती हैं, तो वो भी सिंदूर से ही किया जाता है। रक्षाबंधन के दिन भी बहनें अपने भाइयों का तिलक सिंदूर से करती हैं। पूजा उपासना के विशेष अवसरों पर पुरोहित अपने यजमानों का तिलक सिंदूर से करते हैं। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना ने दुश्मन की बैंड बजाते हुए जो अपने शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय दिया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसके बाद तो कोई शंका ही नहीं रह गई कि यह सिंदूर शक्ति और भक्ति के साथ साथ शौर्य, साहस और पराक्रम का भी प्रतीक है। और वैसे भी सनातन धर्म के अंदर तो सिंदूर का अपना एक अलग ही विशेष महत्व है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक माहौल है, इस नाम को लेकर के, अपनी सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम को लेकर के, उस माहौल को देख करके भारतीय राजनीति का विपक्ष और वर्तमान में मौजूदा भारत सरकार के विरोधी इस प्रकार से बौखला गए हैं कि वो दिन प्रतिदिन नित नए नए प्रपंच रच के इस सिंदूर के नाम पर भारत की सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं इस सिंदूर को, जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, इसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में एक अफवाह उड़ाई गई कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार भारत के घर घर में सिंदूर पहुंचाएंगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी सरकार ने किसी भी रूप से इस खबर की पुष्टि नहीं की, लेकिन संपूर्ण विपक्ष और मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, सनातन विरोधी सभी एक सुर में लग गए सिंदूर का बखान करने। और उन्होंने सिंदूर को केवल जोड़कर किस चीज से बताया? सुहागनों की मांग के सिंदूर से। और कहा कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, बीजेपी वाले फलाने हैं, ढमकाने, इतनी अभद्र टिप्पणियां, इतनी अभद्र भाषा, इतने अभद्र शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। जबकि उनको सिंदूर से ना तो कोई मतलब है, ना उनके सिंदूर में कोई आस्था है। उनको मतलब है केवल और केवल भारत सरकार को नीचा दिखाने की, मोदी जी को नीचा दिखाने की और शत्रु राष्ट्र पाकिस्तान को हमदर्दी जताने की। तो आप सभी शिक्षित हैं, समझदार हैं, अपने बुद्धि और विवेक का आप प्रयोग करके विरोधियों की इस चाल को समझिए और इनके प्रपंच में बिल्कुल भी ना फंसिए। सिंदूर हमारे लिए शक्ति का भी प्रतीक है, भक्ति का भी प्रतीक है, शौर्य, साहस और पराक्रम का भी प्रतीक है और यह हमारी आस्थाओं से जुड़ा हुआ था, है और सर्वदा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना।